पार्ट सेकंड। आज हम डिस्कस करेंगे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। जनरल डिस्कशन कि सर्दी के मौसम में हम किस तरह से पशुओं को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्या आहार खिलाएं और किस तरह पशुओं को सर्दी से बचाएं। तो ठंड के मौसम में पशुपालन करते समय, चाहे आप पोल्ट्री फार्म करें, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरी पालन करें, इस बात का आप ध्यान रखें, सावधान रखें कि ठंड के मौसम में एनिमल्स को ठंड नहीं लगे। गाय भैंस को विशेष रूप से इसलिए ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सर्दी के मौसम में अगर सर्दी लग गई एनिमल को, निमोनिया हो सकता है, ठंड से पशु बीमार हो सकता है, बुखार आ सकती है। बुखार का और नाड़ी का पता आप कोक्सील धमनी से लगा सकते हैं, जो कि पूंछ में होती है। और साथ ही साथ में दूध की मात्रा भी इस समय पशु की पीक पे होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है और डिमांड भी होती है। ऐसे में अगर मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा तो पशुपालक को नुकसान होगा। तो ये ध्यान रखें कि ठंड के मौसम में उसका पशुशाला है उसमें ठंडी हवा नहीं जाए। चारों तरफ पल्ली वगैरह लगा दें, बोरी के टाट लगा दें या त्रिपाल लगा दें जिससे ठंडी हवाएं नहीं जाएं। जब उत्तर से ठंडी हवाएं चलती है तो पारा गिर जाता अचानक, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखो कि उसके जो है बिछावन गर्म हो। गर्म होने का मतलब चावल का पुआल या कड़बी या पत्तियाँ या सूखा घास वगैरह आपको बिछावन में रखनी है। मान लो फिर भी इतना सब ध्यान रखने के बावजूद भी अगर जैसे कोई ठंड में कोई बीमारी आती है, जैसे महत्वपूर्ण चीज़ है आफरा आना, ब्लोटिंग जिसको कहते हैं। आफरा में जो क्या होता है, ठंड के मौसम में वो ज़्यादा अपन अवेलेबल रहता है हरा चारा, परसिम रिच का वगैरह वो खिला देते हैं, या क्या नाम से घास का बचा हुआ रोटी वगैरह देते हैं, तो उससे ज़्यादा उसके अंदर गैस बन जाने से बाएं तरफ कोख फूल जाती है, उसको आफरा कहते हैं। तो ऐसे में आफरा के लिए हिमालय बत्तीसा और ग्रोविल फोर्ट नाम की दवा आती है, वो आप इसको दे सकते हैं। नमी से कोशिश करें, नमी से बचाएं। निमोनिया हो जाता है तो दूषित वातावरण रहता है तो निमोनिया हो सकता है संक्रमण में, तो इसमें ग्रोविट ए नाम की एक दवा आती है, वो भी आपको देने से निमोनिया से बचाव की व्यवस्था है। ठंड लगने से नाक में वो आँख से पानी आता है, भूख कम लगती है, शरीर पशु को कपकपी सी महसूस होती है। इसमें ऐसा करना चाहिए, एक बाल्टी उबलते पानी में उसमें सूखी घास रख दें और रोगी पशु जो है, जैसे मान लो उसको ठंड लगी हुई है, सूखी घास रखे, उसकी भाप को पशु को भाप दें। ये देसी तरीका है, ताकि ठंडी भाप रहेगी बहुत तेज़ भी नहीं होगी, सूखी घास के ऊपर से आएगी और पशु को जो है बोरे या टाट से ढक देना चाहिए थोड़ी देर उसको, ऐसे जिससे हम स्टीम लेते हैं। तो उसको साथ ही साथ उसका तारपीन का तेल तेल भी डाल दें उसमें पानी में, तो पानी के साथ तारपीन का तेल भी भाप के साथ आएगा, तो ये होगा। ये भाप लेने से पशु को आराम मिलेगा। साथ ही साथ में एमिनो पावर नाम का दवा आती है, वो पशु को देवें जिससे पशु को फ़ायदा होगा। ठंड के मौसम में उसको प्रोटीन विटामिन वाला आहार दें। पशुओं को सर्दी के मौसम में दस्त भी लग जाती है, चारा दाना अगर कुछ ऐसा गलत खाने में आ गया तो नियोक्सविटा फोर्ट नाम की दवा आती है, नियोक्सविटा फोर्ट से पशु को दस्त में हिमालय बत्तीसा भी दे सकते हैं, लाभ मिलता है। गायों में थनैला रोग भी अक्सर सर्दी में होता है, तो थनैला रोग से बचाने के लिए पशु को सिप्रोकोलेन नाम की दवा आती है, वो देवें। और दुधारू पशु के लिए साथ साथ में चेलोटेट ग्रोइंग फोर्ट नाम की 50 ग्राम प्रतिदिन पशु को चारे के साथ मिला कर देवें। पशुपालन करते समय ये भी ध्यान रखें कि खुली जगह नहीं रहे पशु, और पशु में शाला में गोबर पेशाब वगैरह जो है उसकी व्यवस्था साफ हो, नमी ना हो। एक बार धुलाई करके पशु को बाहर निकाल के धुलाई करके धूप में खड़ा करें, और साथ ही साथ में
पशुशाला को साफ रखें, चूने के पाउडर वगैरह से भुकाव कर दें। पशुओं को पानी भी गुनगुना बोरिंग का पिलाएं, और पशु को, छोटे बच्चे हैं उनको खीस जरूर पिलाएं। और अगर ऐसे केस में सर्दी के दिनों में गाय ब्याती है तो उसका ठंड से विशेष ध्यान रखें, कमरे में अलग से रखें और उसको पानी जो है गुनगुना पिलाएं। गर्भित पशु का भी आपको विशेष बिछावन वगैरह का ध्यान रखना है। साथ ही साथ में पशुओं को ये ध्यान रखें कि पशु ठंड से बचाने के लिए गर्म पानी के साथ साथ गर्म दलिया भी खिलाएं। थैंक यू वेरी मच।